और एक ऑनलाइन कोचिंग वालों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर एक पेंटर ऑनलाइन कोचिंग करके नीट क्रैक करके डॉक्टर बन सकता है तो आप ऑनलाइन कोचिंग करके एक बोर्ड क्यों नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन हम आपसे ये प्रॉमिस करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होगी ऑनलाइन कोचिंग वर्सेस ऑफलाइन कोचिंग का पूरे यूट्यूब पे। अगर आप भी चाहते हैं दिलवाले मेंटर की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। नमस्कार दोस्तों, हम अंगेश कुमार। का हाल चाल ठीक ठाक बा? चलो शुरू करल जा। आज के इस वीडियो में देखेंगे ऑनलाइन कोचिंग वर्सेस ऑफलाइन कोचिंग। जैसा कि हमने आपसे पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि ऑनलाइन कोचिंग वर्सेस ऑफलाइन कोचिंग का डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर आएंगे। यह है वो ऑनलाइन कोचिंग वर्सेस ऑफलाइन कोचिंग का डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो। वैसे तो यूट्यूब पे ऑनलाइन कोचिंग वर्सेस ऑफलाइन कोचिंग का बहुत सारा वीडियो होगा, लेकिन हम आपसे ये प्रॉमिस करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होगी ऑनलाइन कोचिंग वर्सेस ऑफलाइन कोचिंग का पूरे यूट्यूब पे। और यहाँ पे एक और बात, ये जो पूरा पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो इंग्लिश में लिखे हुए हैं, तो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स अधिकतम हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं। वो ये सोच रहे होंगे कि भैया इंग्लिश मीडियम वाले को गाइड करते हैं, हिंदी मीडियम वाले को गाइड नहीं करते हैं। मैं दोनों मीडियम वालों को गाइड करता हूँ। ये जो पॉइंट्स सिर्फ इंग्लिश में लिखे हुए हैं, मैं एक एक करके सबको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा और हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा कि एफोर्डेबल, ऑनलाइन कोचिंग में सबसे पहला पॉइंट है एफोर्डेबल। एफोर्डेबल का हिंदी होता है सस्ता। यहाँ पे एफोर्डेबल का मीनिंग क्या है? तो यहाँ पे एफोर्डेबल का मीनिंग यह है कि अगर आप ऑनलाइन कोचिंग करते हैं, ठीक है, आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं, तो ऑफलाइन कोचिंग में आपको जितना एक सब्जेक्ट का देना पड़ता है उतने रुपया में आप ऑनलाइन कोचिंग में एक पूरे सब्जेक्ट का और पूरे साल का, मतलब कि पूरे होल ईयर का आप पढ़ाई कर सकते हैं। इतना सस्ता होता है ऑनलाइन कोचिंग। कोई भी कंपनी वाले का, कोई भी मतलब एटेक कंपनी हो, सबसे मतलब ऑनलाइन कोचिंग सस्ता ही होती है ऑफलाइन से। दूसरा पॉइंट है लिव इन विलेज। लिव इन विलेज का मतलब यह है कि जो बच्चे गांव में रहते हैं और कुछ काम भी करते हैं या फिर अपने फादर के काम में हाथ बटाते हैं या कुछ भी करते हैं और मजबूरन उनको गांव में रहना पड़ता है और वो ये सोचते हैं कि हमको बाहर जाकर पढ़ाई करना है, तो वो अब ये नहीं सोचे कि हमको बाहर जाकर ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप घर पे ही रहकर पढ़ सकते हो। अगर आपको पढ़ने का मन है और आप अंदर से इच्छुक हैं कि हाँ हमको पढ़ना है, तो आप ये फादर से तंग नहीं करें कि हमको शहर जाके पढ़ाई करना है। आप गांव में ही रहकर ऑनलाइन बैच लेकर पढ़ सकते हैं। बहुत सारे बैच निकल गए, कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन ऑनलाइन कोचिंग में आपको सबसे ज़्यादा होना होगा तो ये सेल्फ डिसिप्लिन आपको बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा। क्या कि यहाँ पे आपको कोई कहने के लिए नहीं है कि आपको 9 बजे से क्लास है तो आप 9 बजे बैठ जाए करने के लिए, या 10 बजे से क्लास है थोड़ा रेस्ट करना है। यहाँ पे आपको कोई कहने के लिए नहीं है होमवर्क करो या फिर नहीं करो। ऑफलाइन में ये होता है कि आपको टीचर, अगर आप होमवर्क करके नहीं ले जाते हैं तो टीचर आपको डांटते, कहते हैं होमवर्क करो, कल करके नहीं लाया था, आपके घर कंप्लेन जाता है। तो ये आपको ऑनलाइन में ध्यान देना होगा कि अपने आप से सेल्फ डिसिप्लिन होकर पढ़ना होगा, रेगुलर पढ़ना होगा और अपने आप से ये नहीं कि फादर के कहने पर पढ़े। बेस्ट फैकल्टी का यहाँ पे यह मतलब है कि आपको अगर मान के चलिए आपके शहर में कोई अच्छा टीचर नहीं है और आप पढ़ना चाहते हैं, उनसे समझ में नहीं आता है, हर एक बच्चा अलग अलग टीचर से समझना चाहता है, तो आप ऑनलाइन में किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं किसी भी टीचर से। आपको जो फेमस टीचर है या फिर जो अच्छा पढ़ाते हैं, नाम सुने होंगे ऑनलाइन में, तो आप उनका बैच लेके आप पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन में ये है। ऑफलाइन में ये है कि आपको अगर 6 टीचर मिल जाते हैं तो आपको 6 टीचर से ही पढ़ना पड़ता है और आप कहेंगे कि 5वां टीचर को चेंज करना है तो वो कहते कहते पूरे साल बीत जाता है लेकिन चेंज नहीं हो पाता है। तो ऑनलाइन में आपको ये बेनिफिट्स मिल सकते हैं। मोर टाइम फॉर सेल्फ स्टडी का मतलब यह है कि आपको अधिक समय मिलेगा पढ़ने के लिए। कैसे अधिक समय मिलेगा सेल्फ स्टडी करने के लिए? तो आप जो ऑफलाइन कोचिंग में साइकिल ट्रेवलिंग टाइम आपका बच जाएगा। साइकिल से आप जाते हैं या फिर आते हैं, या फिर थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है दोस्त के साथ जाने में, या फिर कुछ पार्टी फंक्शन हो जाता है कोचिंग में ही, या फिर कुछ भी हो जाता है। आप समझ सकते हैं क्या कि ऑफलाइन कोचिंग से ज़्यादा ऑनलाइन कोचिंग में आपको सिर्फ आपको फ्रेश होना है और बैठ जाना है ऑनलाइन क्लास करने। तो वो जो आपको 3 से 4 घंटा है वो यहाँ पे बच सकता है ऑनलाइन कोचिंग में। फाइनेंशियल कंडीशन का मतलब यह है कि जिनके फादर के पास उतना रुपया नहीं है कि वो अपने बच्चों को ऑफलाइन कोचिंग करा सके और उनको अपने बच्चे को पढ़ाना है, तो आप ऑनलाइन कोचिंग ही उनको कराएं, बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। ऑनलाइन कोचिंग से ही भी रिजल्ट होते हैं। और यहाँ पे रिजल्ट्स, आपने अनु सर का नाम सुना ही होगा, जो 2017 या 18 से यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। तो उनके पढ़ाए हुए बच्चे स्टेज टॉपर भी हैं, बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और एक ऑनलाइन कोचिंग वालों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर
एक पेंटर ऑनलाइन कोचिंग करके नीट क्रैक करके डॉक्टर बन सकता है, तो आप ऑनलाइन कोचिंग करके एक बोर्ड क्यों नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग से आजकल सब कोई पढ़ता है, आप भी पढ़ सकते हैं। और ये नहीं बहाना बनाया कि ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन ये है, आपको अपने आप से सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा, तो ऑनलाइन कोचिंग आप कर सकते हैं। चलिए आगे ऑफलाइन की तरफ बढ़ते हैं। ऑफलाइन कोचिंग जैसे कि आप पहले में देख सकते हैं कॉस्टली ऑफलाइन कोचिंग है जो थोड़ा महंगा पड़ता है। कहीं का भी ऑफलाइन कोचिंग हो, स्टेट से बाहर हो या फिर शहर हो, कहीं का भी थोड़ा सा मतलब बजट से महंगा होता है, तो आप अपने अनुसार देख सकते हैं। और ये लिव इन टाउन जो शहर में रहते हैं उनके लिए थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है, क्या कि जो रूम रेंट होता है या फिर कुछ भी मेस के खाना हो गया या फिर कुछ खाना हो गया, वो आपका बच सकता है यहाँ पे। अगर जिनका गांव घर में है वो ऑफलाइन कोचिंग, जिनका घर शहर में है वो ऑफलाइन कोचिंग कर सकते हैं, उनको थोड़ा बजट सस्ता पड़ जाएगा। वीक स्टूडेंट का मतलब यहाँ पे यह है कि कमज़ोर बच्चे जो हैं वो ऑफलाइन कोचिंग ही जाएं। जैसे कि 12th में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको मैथ बनाने जाते हैं तो सब्ट्रैक्ट और ऐड में गलत हो जाता है, तो वो सोचते हैं जो हमको कुछ नहीं आता है या फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं। ऐसा सिली मिस्टेक सब किसी से होता है। और बहुत सारे बच्चे हैं थोड़ा रीडिंग प्रॉब्लम भी आती है, तो आप ऑफलाइन कोचिंग ही जाएगा कि आपको ऑनलाइन में ये कोई नहीं बताने के लिए है कि आपको रीडिंग नहीं आ रहा है, सिली मिस्टेक्स यहाँ पे हो गया, आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो सकती है और आप नहीं पढ़ सकते ऑनलाइन कोचिंग में। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप ऑफलाइन कोचिंग ही जाए, ऑनलाइन कोचिंग नहीं करें। पर्सनल इंटरेक्शन ऑफलाइन का अभी तक का और सबसे अच्छा अगर कुछ पॉइंट्स है तो ये है पर्सनल इंटरेक्शन। पर्सनल इंटरेक्शन का मतलब यह है कि आप टीचर से 1-to-1 इंटरेक्ट होकर सवाल पूछ सकते हैं, और सवाल पूछते समय आपको शर्माना नहीं है, आप बेझिझक पूछ सकते हैं। क्या कि आपने रुपया दिया है तो आप पूछ सकते हैं, रुपया के रूप पे ही आपको पूछना है। बहुत सारे बच्चे नहीं पूछते हैं। और यहाँ पे एक और फायदा पर्सनल इंटरेक्शन में यहाँ पे दोस्त को भी जोड़ना चाहता हूँ। जैसे कि कोई भी टॉपिक होता है, जैसे ओम्स लॉ फिजिक्स में है, समझ में नहीं आया, या फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट समझ में नहीं आया, ये सब नहीं समझ में आया, टीचर से कुछ बातें नहीं समझ में आती है, तो आप अपने दोस्त से पूछ सकते हैं, वो आपको अपने भाषा में और आसान तरीके से बता सकता है। और ऑनलाइन में ये नहीं है कि आपको दोस्त बता सकता है, अगर वो बताएगा भी तो ऑफलाइन ये व्हाट्सअप पे या फिर कुछ के माध्यम से बताएगा, तो ये आपको ऑफलाइन में पर्सनल इंटरेक्शन सबसे अच्छा हो जाता है और ये बहुत ज़रूरी भी है। वीक स्टूडेंट के लिए और जरूरी है पर्सनल इंटरेक्शन। फाइनेंशियल कंडीशन गुड, जिनका फाइनेंशियल कंडीशन है वो ऑफकोर्स ऑफलाइन कोचिंग ही जाएंगे, वो ऑनलाइन कोचिंग क्यों करेंगे। लेकिन तभी भी कुछ होते हैं, मतलब कुछ इंटेलिजेंट टाइप के स्टूडेंट होते हैं, टॉपर टाइप के, वो ऑनलाइन कोचिंग ही कर लेते हैं, जिनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा भी रहता है, तो वो कर सकते हैं। क्या कि उनको रुपया बचाना है या फिर उनको भी कुछ प्रॉब्लम, उस स्थिति में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो कर सकते हैं ऑनलाइन कोचिंग। ऐसे ये नहीं है कि आपको ऑफलाइन ये स्टूडेंट कर सकते हैं, ये पॉइंट वाला ऑफलाइन ही करे और ये पॉइंट वाला ऑनलाइन ही करे और ये पॉइंट वाला ऑफलाइन ही करे, ऐसा कोई नहीं है। मैंने आपको एक मतलब पॉइंट्स बताया जो इनको प्रॉब्लम होती है ऑफलाइन और ऑनलाइन में, वो ये पॉइंट्स देकर जा सकते हैं। रिजल्ट्स ऑफलाइन कोचिंग में, रिजल्ट्स ऑफलाइन कोचिंग में आपने अपने भैया दीदी या फिर पड़ोसी का देखा ही होगा, ऑफलाइन कोचिंग में रिजल्ट्स कितने अच्छे आते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन आजकल तो ये अधिकतम हो गया है कि ऑनलाइन का रिजल्ट अच्छा मतलब और बेहतर होता है ऑफलाइन के मुकाबले। बहुत सारे बैचेस में देखना पड़ता है, जैसे आपने यूट्यूब पे बहुत सारा शॉर्ट्स देखा होगा या फिर कुछ देखा होगा, टॉर्च जलाकर कि बच्चे ने पढ़ाई ऑनलाइन, ये निकाला, यूपीएससी निकाला या फिर नीट निकाला, ऐसा बहुत सारा मिलता रहता है। वो आप बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना पढ़ना चाहता है और किस तरीके, वो किसी भी तरीके से पढ़ सकता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं ऑनलाइन कैसे पढ़े। ऑनलाइन पढ़ने का सबसे सही तरीका क्या है, वो हम आपको इस पूरे पॉइंट्स के माध्यम से बताएंगे कि ऑनलाइन पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, और इस तरीके से पढ़कर आप ऑनलाइन ऑफलाइन की तरफ फील ले सकते हैं, आपको परेशानी की सामना नहीं करनी पड़ेगी। चलिए सबसे पहले पॉइंट देखते हैं, अटेंड ऑनलाइन क्लास इन साइलेंस। आप ये मतलब पॉइंट्स देखकर ही थोड़ा बहुत समझ जा रहे होंगे, हिंदी मीडियम वाले भी, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा हाई रॉकेट वाले इंग्लिश नहीं लिखी गई है, नॉर्मल इंग्लिश ही है। ठीक है, अटेंड ऑनलाइन क्लास इन साइलेंस। ऑनलाइन क्लास है ना, वो साइलेंस में करना है। ये नहीं कि यहाँ पे खोल दिए, मोबाइल खोल दिए और मूवी की तरह बैठ गए, स्पीकर खोल दिए और देखने लगे। आपको ऑनलाइन क्लास करना है, अपने रूम में आराम से ले जाना है, हेडफोन या फिर ईयरफोन या ईयरबड्स कुछ भी हो अपने कान में लगा लेना है, पेन ले लेना है और बुक या कॉपी लेकर लेक्चर खोलकर आराम से टेबल पे या फिर बेड पे ही बैठकर आराम से साइलेंस में पढ़ना है। ये नहीं कि बच्चा बगल में खेल रहा है, आप स्पीकर खोल दिए और देख रहे हैं, उस तरह ऑनलाइन कोई क्लास नहीं होते। और ऑफलाइन क्लास में आप जाते हैं तो ये नहीं है कि आप बच्चे को लेके जा सकते हैं, नहीं ना लेके जाते हैं, तो फिर आप ऑनलाइन क्लास में बच्चे को बगल में कैसे रहकर पढ़ सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। अटेंड क्लास इन सीक्वेंस, इसका मतलब हम आपको बताते हैं।
क्लास इन सीक्वेंस, मान के चलिए आज लेक्चर 1 था, लेक्चर 1 में फिजिक्स का था, फिजिक्स का लेक्चर 1 में बताया गया है कि आपको ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ का थ्योरी पूरा बता दिया गया, और लेक्चर 2 में बताया जाएगा ओम्स लॉ से क्वेश्चन कराया जाएगा, ओम्स लॉ से क्वेश्चन कराया जाएगा। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा जो ओम्स लॉ का थ्योरी क्या है, लेक्चर 2 देखने चले गए तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि ये ओम्स लॉ कहाँ से आया, ये क्या होता है। तो आपको सीक्वेंस में देखना होगा और ये रिकॉर्डेड के भरोसे नहीं रहना होगा। आप 1 देख ले, अगर आपका छूट जा रहा है 1 छूट जा रहा है तो आप पहले 1 देख ले उसके बाद ही 2 देखे, ये नहीं कि पहले 2 देख लेंगे उसके बाद 1 देख लेंगे, नहीं, आपको पहले 1 देख लेना है उसके बाद 2 ही देख लेना है। अगर आप इस तरह करेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा ओम्स लॉ का क्वेश्चन कैसे करें, इसलिए सीक्वेंस में लेक्चर देखनी है, डेली रिवीजन। अगर आपका पहले क्लास में ओम्स लॉ का थ्योरी पढ़ा दिया गया है तो आप इसको रिवीजन करके जाएं, मतलब डेली रिवीजन करें। अगर आप बिना रिवीजन किए हुए क्लास में जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी और आप सोच रहे होंगे लेक्चर का नोट्स खोल के देख लेंगे जब सर पढ़ाएंगे, देखने थोड़े ही आते हैं सर, तो ऐसा कोई बात नहीं है। आपको अपने से अगर याद करके रिवीजन करके जाएंगे तो आपको फील आएगी क्लास की और आप अच्छे से समझ पाएंगे, क्वेश्चन कर पाएंगे। देखने के लिए तो आप पीछे से देख सकते हैं, आपको कोई टोकने के लिए नहीं है, लेकिन आपको देखें पहले से रिवीजन करके जाना ही होगा। अटेंड लाइव क्लास, रिकॉर्डेड के भरोसे आपको नहीं रहना पड़ेगा, लाइव क्लास ही ज्वाइन करना होगा। किसी भी मतलब इमरजेंसी में ही आप जाके रिकॉर्डेड करें, ये नहीं कि पर्सनल वजह से छोड़ दिए और ऑफलाइन पर्सनल वजह से छोड़ दिए और रिकॉर्डेड क्लास करने लगे, नहीं, आपको लाइव क्लास ही करनी पड़ेगी। जब लाइव क्लास स्टार्ट हो उसी टाइम आप बैठ जाएं, ठीक है। मेक नोट्स ड्यूरिंग लाइव क्लास, ये बहुत ज़रूरी है ऑनलाइन में। ऑनलाइन में बच्चे क्या करते हैं कि लेक्चर आज है, लेक्चर अभी देख रहे हैं और लेक्चर देखने के बाद जो टाइम बचता है उसमें नोट्स बनाते हैं, नहीं, बिल्कुल भी ये गलत है। आपको इस तरह नहीं करना है, लेक्चर देखते हुए नोट्स बनाना। अगर आप इस तरह करते हैं, अगर मान के चलिए आपका 1.5 घंटा का लेक्चर है, 1.5 घंटा का लेक्चर है तो आप आधा घंटा ही लगा लेंगे नोट्स लिखने में। आपको लेक्चर के दौरान नोट्स लिखना है, ना तो आपको वो बच्चा वाला बात हो गया जो पहले रफ कॉपी में लिखेंगे उसके बाद रूम पे जाएंगे तो फेयर के कॉपी में लिखेंगे। आप बड़े हो चुके 12th में आ चुके हैं तो आपको क्लास के दौरान ही नोट्स बनाना बेहतर होगा। टीचर कॉम्बिनेशन, ये भी ऑनलाइन में ये जितने पॉइंट्स है सब जरूरी है और सबको अच्छे से फॉलो करना है। टीचर कॉम्बिनेशन का मतलब है कि आपको फिजिक्स का जो लेक्चर है, एक एक्स टीचर है, एक वाई टीचर है, एक जेड टीचर है, ठीक है, 3 टीचर है फिजिक्स के। अगर आप यूट्यूब से पढ़ते हैं या फिर क्लास ऑनलाइन में ही पढ़ते हैं तो 2 टीचर है यूट्यूब के, ठीक, फिजिक्स के 2 टीचर हैं, इस तरह ले लेते हैं एक्स और वाई। तो आपको पूरे होल ईयर अगर आप एक टीचर से पढ़ते हैं तो एक्स टीचर से ही पढ़ना होगा, ये नहीं कि आधा चैप्टर एक्स टीचर से पढ़ लिया, आधा चैप्टर वाई टीचर से पढ़ लिया, ये नहीं करना है। आपको इनका सीक्वेंस नहीं समझ में आ पाएगा, ठीक है। तो आप टीचर का कॉम्बिनेशन देख ले, एक्स टीचर से मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, वाई टीचर से नहीं पढ़ूंगा, मतलब कि अपने टीचर को फिक्स कर ले कि पूरे साल इसी टीचर से पढ़ना है, बीच में बदलना नहीं है कि समझ नहीं आ रहा है तो चेंज कर दिए, उस तरह नहीं करना है, ठीक है। और नो बैकलॉग, नो बैकलॉग का मतलब यहाँ पे है कि आपको इकट्ठा क्लास छोड़ना नहीं है। जैसे आपका मान के चलिए 1 महीना हो गया, 1 महीना हो गया पढ़ते पढ़ते ऑनलाइन क्लास, तो आपका 5 दिन का छूट गया, 5 दिन का क्लास छूट गया, किसी कारण हो छूट सकता है, आपका हेल्थ मतलब तबीयत सही नहीं हो या फिर घर में कुछ ज़्यादा काम पड़ गया हो तो आपका क्लास छूट गया हो, तो आप जो 5 दिन है ना वो संडे को जो जिस दिन छुट्टी मिले या फिर जिस दिन टाइम मिले उस दिन देख लेना। आपको महीना में 5 दिन से ज़्यादा क्लास नहीं छूटना चाहिए। अगर छूट भी रहा है तो ज़्यादा क्लास 5 दिन से नहीं छूटना चाहिए, 5 दिन से एक भी क्लास ज़्यादा नहीं होना चाहिए। महीना में आपको 5 से ज़्यादा क्लास नहीं छूटना चाहिए। उसको बैकअप कर ले, अपना देख ले, बैकलॉग नहीं बनाए, ज़्यादा क्लास नहीं छोड़े ऑनलाइन में, नहीं तो आपको फिर दिक्कत हो सकती है, आप पीछे हो सकते हैं, फिर आगे जो आपको टीचर समझाएंगे आपको पीछे समझ में नहीं आएगी। लाइव क्लास में रहेंगे तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो आप पीछे हो जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। और ऑनलाइन में टेस्ट आप जरूर दें, क्या कि ऑफलाइन में तो है टीचर भाई है तो टीचर बताता है भाई तुम्हारा टेस्ट ठीक नहीं जा रहा है, या फिर तुम नहीं पढ़ता है तो कहता है तुम नहीं पढ़ रहा है अच्छे से, क्यों नहीं पढ़ रहा है, इधर कमजोर तुम्हारा पढ़ाई हो गया, तो ये सब दिक्कत होता है। तो ऑफलाइन में वो सब मालूम चल जाती है, लेकिन ऑनलाइन में आपको नहीं मालूम चलता है। इसके लिए आपको टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट आप संडे को संडे दे सकते हैं या फिर महीने में एक बार टेस्ट जरूर दें, मिनिमम 1 मंथ में टेस्ट जरूर दें, 1 मंथ में आपको टेस्ट जरूर देना चाहिए। और बिहार बोर्ड का है तो आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव का ही टेस्ट दे, और सब्जेक्टिव के लिए कुछ ऐसा करें, मान के चलिए ये क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आप इसका टेस्ट में ये नहीं कि क्वेश्चन का आंसर लिखने बैठ गए, इस तरह नहीं, आपको अपने मन में ले लेना है या फिर टाइमर लगा लेना है क्लॉक से, और फिर उसके बाद लिखना है। टेस्ट में ही नहीं लिखने लगे, उतना टाइम नहीं रहता है सब्जेक्टिव के लिए, आप अपने से देख लें।
कंसिस्टेंसी। यहाँ पे यह है कि आपको ये सब जो जितना पॉइंट्स बताया गया है ये सब डेली के डेली करना है। यही कंसिस्टेंसी का मतलब यही है कि मतलब तोड़ना नहीं है। जो लय एक कहा जाता है ना आदत, वो तोड़ना नहीं है, मेंटेन बना के रखना है। डेली के डेली क्लास करनी है, बैकलॉग नहीं होने देना है, टेस्ट देना है, टीचर कॉम्बिनेशन ही तक है, ठीक है। नोट्स क्लास के दौरान ही बनाना है, लाइव क्लास डेली के डेली अटेंड करना है, डेली रिवीजन करना है, क्लास सीक्वेंस में करनी है और साइलेंस में आराम से क्लास को देखना है। और कंसिस्टेंसी का डेली पढ़े, और ये नहीं कि एक दिन ज़्यादा पढ़ लिया एक दिन कम पढ़ लिया। डेली मतलब मिनिमम 10 घंटा 8 घंटा मिनिमम आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो में जो कुछ भी समझ में नहीं आया होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम वहाँ पे आपको रिप्लाई दे देंगे। अगर आपका कोई दोस्त ये कन्फ्यूजन में है कि ऑनलाइन करे कोचिंग कि ऑफलाइन कोचिंग करे, तो उनके पास ये वीडियो आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो जाइए पढ़िए, और हमें भी अभी पढ़ना है। बाय।